लोकसभा की रणभेदी शुरू हो गई है और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगह जगह पर जाकर चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जमुई भी पहुंचे थे चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए और चुनावी जनसभा को संबोधित करने के तुरंत बाद एनडीए को एक बड़ा झटका मिला है। जमुई के पूर्व विधायक अजय प्रताप जो पिछले 10 साल 15 साल से जदयू और भाजपा के कैरियर में शामिल थे, जदयू से विधायक रहे, बीजेपी से भी चुनाव लड़ा, इसके अलावा रालोसपा का भी रुख किया था और अब आरजेडी की ओर रुख किया है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए उपस्थित है, अब आरजेडी के नेता हो गए हैं। पहले तो मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहले जदयू, फिर अब बीजेपी, फिर रालोसपा, अब आपने सीधा विपक्ष। देखिए, पहले भी जदयू, मेरे पिताजी जदयू में थे, हमको जदयू से टिकट मिला, हम चुनाव लड़े, विधायक बने। फिर जदयू का विघटन 2015 में 14 में हुआ, हम पार्टी बनी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, मांझी जी मुख्यमंत्री बने। उस वक्त जिसको जहाँ कुछ राजद में भी गए, कुछ जदयू में रह गए, कुछ हम में गए, कुछ भाजपा में गए, उसमें हम भी थे। और भाजपा जब 2020 में भाजपा ने हमको टिकट नहीं दिया अंतिम क्षण में, तो हम निर्दलीय ही चुनाव लड़ने आ रहे थे। तो रालोसपा ने अपना बीच रास्ते में फोन आया कि भाई आप आके हमारा, तो हमको लगा चलो कोई सिंबल ले लेते हैं, तो सिंबल लेके हम चले आए। हम बजाते पार्टी के ना मेंबर बने ना पार्टी में शामिल हुए थे। कितना असर पड़ेगा जमुई लोकसभा पर और आपके व्यक्तिगत जीवन पर? मेरे व्यक्तिगत जीवन पे क्या, हम तो राजनीतिक आदमी है, कोई व्यक्तिगत जीवन पे असर पड़ना नहीं है। जैसे चल रहा था वैसे चलेगा। हम जमुई की जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, दल कोई भी हो, हमारा लड़ाई जमुई के लोगों के लिए है। हम जमुई के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। जमुई के लोगों के पिछले 10 साल से चुनाव हारने के बाद भी लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो दल कोई मायने उतना नहीं रखता, हम लोगों के लिए जो काम करना है। हाँ, दल आज की डेट में जो हम भाजपा के लिए काम करते हैं, जो किया हमने चुनाव हारने के बाद भी, और यहाँ भाजपा को खड़ा किया, तो उसका हमको सम्मान और उसका इनाम हमको नहीं मिला, और ना ही विचारधारा मिल रही थी। इससे नाखुश थे अजय प्रताप? बिल्कुल, कोई भी नाखुश होगा, हम क्या, कोई भी नाखुश होंगे। तो यही कारण रहा है कि आरजेडी में आप शामिल हुए? आरजेडी में शामिल हुए कई कारण। मेरे पिताजी भी आरजेडी में रहे थे बहुत साल पहले। उसके बाद आरजेडी तो 1995 में बनी। तो लालू जी और मेरे पिताजी का साथ बहुत पुराना, ये लोग 74 आंदोलन के साथी रहे, स्कूल के साथी रहे, 74 आंदोलन नहीं, और समाजवादी विचारधारा से आते थे। लालू जी भी समाजवादी विचारधारा के हैं, उनके पुत्र आदरणीय तेजस्वी यादव जी भी समाजवादी विचारधारा से, हम भी समाजवादी विचारधारा से आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी विचारधारा एक मिलती है, एक लगता है कि हाँ ये है। और दूसरा कि उनके यहाँ जो लालू जी का स्नेह सम्मान और तेजस्वी जी का जो सम्मान हमको मिला, तो हमको लगा कि ये पार्टी हमको सम्मान दे रही, तो हमको इनके साथ चलना चाहिए। आप आरजेडी में हैं, छोटे भाई जदयू के समर्थित हैं और मंत्री हैं बिहार सरकार में, तो इसका क्या परिवार में भी कुछ असर? परिवार में कहीं असर नहीं। अब देखिए, अभी मंत्री तो महेश्वर हजारी जी भी हैं, मंत्री अशोक चौधरी जी भी हैं। तो अशोक चौधरी जी की पुत्री लड़ रही है किससे? लोजपा से, जबकि लोजपा और नीतीश कुमार जी में कोई विचारधारा में कोई मेल ही नहीं खाता। लोजपा परजीवी पार्टी है, और पिछले चुनाव में लोजपा ने नीतीश कुमार जी को हराने का काम किया था। महेश्वर हजारी जी के पुत्र जदयू में है, महेश्वर हजारी जदयू में है, उनके पुत्र चले गए कांग्रेस में, वहां समस्तीपुर से चुनाव लड़ने। तो अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी विचारधारा, अपना अपना निजी स्वार्थ होता है कहीं कहीं कुछ लोगों का, तो वो उस हिसाब से निर्णय लेते हैं। लेकिन हम निजी स्वार्थ के कारण नहीं गए, हम गए जमुई के जनता के हित के लिए गए, कि कहाँ जमुई की जनता का हित साधा जा सकता है। माना जाता है कि आपके जो पिताजी थे स्वर्गीय नरेंद्र प्रसाद सिंह, उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा था लालू यादव के खिलाफ में, जो जंगल राज था। उस वक्त नीतीश कुमार को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। नीतीश कुमार जंगल राज का बहुत दिन, जंगल राज की बात नहीं है। 2005 में नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर बने, मेरे पिताजी लोजपा में थे, और उस वक्त लोजपा में जब रामविलास पासवान जी की पार्टी, जब मेरे पिताजी प्रदेश अध्यक्ष थे लोजपा के, तो इन्होंने 21 विधायकों को टिकट दिया था, जो सारे के सारे 29 विधायक जीते थे, जिसमें से 21 विधायक वो टिकट मेरे पिताजी ने दिया था।
वो सारे टूट के सब चाहते थे कि भाई अब देखिए, इनकम्बेंसी फैक्टर, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हर जगह होता है। लोग उब जाते हैं कभी कभी। 15 साल 16 साल का शासन रहा तो लोगों ने कहा कि अब थोड़ा परिवर्तन चाहिए, तो वो परिवर्तन के लिए लोग नीतीश कुमार जी के साथ चले गए। तब आप मानते हैं कि आरजेडी जो है वो A to Z की पार्टी है, यहाँ राजपूतों को भी सम्मान किया बिल्कुल जाए? है। A to Z में आप मंच पे राजपूत भी थे, भूमिहार भी थे, अति पिछड़े भी थे, दलित थे, महादलित थे, यादव थे, मुस्लिम थे, सब तो थे। तो 2024 के बाद 25 विधानसभा का भी चुनाव होगा। बिल्कुल। यहाँ से विजय प्रकाश चुनाव लड़ते हैं आरजेडी से। देखिए, ये तो सिर्फ नेतृत्व तय करेगी कौन चुनाव लड़ेगा। अभी हम और आप बैठ के बंद कमरे में इतने निर्णय नहीं ले सकते हैं। पार्टी को भी लगता है कि कौन कद्दावर हो सकता है, कौन भारी पड़ सकता है, कौन हमारे लिए चुनाव जिता सकता है, कौन हमारे लिए, हमारे पार्टी हित में काम कर सकता है। ये तो पार्टी सिर्फ नेतृत्व तय करेगा। कुछ बात हुई है तेजस्वी यादव से, लालू यादव? बिल्कुल बात हुई है, और अच्छे ढंग से बात हुई है। तो समय आने पे वो सारी बातें। एक तरफ आपके भाई हैं वो लगा रहे हैं, जहां बीजेपी वाले कह रहे हैं अब की बार 400 पार, तो व्यक्तिगत नारा है उनका 450 पार। तो उन्होंने कहा कि मोदी जी अपनी ताकत को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो अजय प्रताप उस बयान को किस रूप में लेते हैं? देखिए, अब उस बयान को हमको किस रूप में, हमको किसी रूप में नहीं, हम तो बयान सुने भी नहीं है। और 400 पार 450 पार हम तो बोलते हैं हम 500 पार करेंगे। पूरे इंडिया गठबंधन 500 पार करेगी। तो वो अब 500 400 पार करने की बात नहीं है। बात है कि मोदी जी ने कहा कि 400 पार इसलिए कह दिया कि अब हार जीत का मामला ही लोग खत्म कर दो, अभी उस तरफ से, उस मुद्दे से ध्यान ही भटका दो कि 400 पार का नारा दो, तो अब हार जीत की बात ही नहीं। अभी लोग रुक जाएंगे, नहीं, इनको 200 पे रोकना है, 150 पे रोकना है। आज तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में फिर से एक बार गुनगुनाया है, कहा है 17 साल बनाम 17 महीना, नौकरी का बहार। नीतीश कुमार क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने नौकरी बांटा है। तो ये क्रेडिट पहले लेना था ना, 17 महीने के पहले लेना था। वो क्रेडिट पहले दे तब तो वो क्रेडिट माना जाता। तेजस्वी जी के सहयोग से जब वो नौकरी बांट रहे हैं, तेजस्वी जी उस सरकार के हिस्सा थे, तो माना क्या जाएगा? तेजस्वी जी ने ही बीपीएससी में वो सुझाव दिया था, बीपीएससी एग्जाम देके हम से लेके हम लोग जो उसमें आएंगे उसको हम लोग नौकरी देंगे। तो उस वक्त उसके पहले नीतीश जी को ये समझ में क्यों नहीं आया था? अच्छा, तब लास्ट सवाल कर लें कि राजपूतों की जो वोट है यहाँ पे जमुई लोकसभा में निर्णायक भूमिका में रहती है, तो क्या आपके आने के बाद वो जो वोट है, जो बड़ा संख्या है या बड़ा तबदा है, उसका लाभ आरजेडी को मिल पाएगा? इसको बिल्कुल मिलना चाहिए, हम आशा करते हैं। और सिर्फ राजपूतों का ही नहीं, अन्य जातियों का भी वोट हम कन्वर्ट कराने का प्रयास करेंगे। सिर्फ राजपूत तो हमारे साथ हैं ही जातिगत होने के नाते, उसके बाद अन्य जाति के लोग भी, जिनके लिए हम हमेशा पिछले 10 सालों से खड़े हैं। हम पिछले 5 साल, उसके पहले 5 साल को हम नहीं गिनते क्योंकि हम विधायक के रूप में खड़े थे। अभी तो बिना स्वार्थ के, बिना किसी थी के, बिना किसी लाग लपेट के हम लगे हुए हैं, अनवरत लगे हुए हैं। मुखिया का चुनाव हारता है, लोग नजर नहीं आता। हम तो 2-2 बार विधायक के चुनाव हारने के बाद भी क्षेत्र में नजर आ रहे हैं, तो उसका प्रभाव ही पड़ेगा लोगों पर। कितने वोटों से अंतर रहेगा? 50 से 60 हजार वोट से हम यहाँ से लीड कराएंगे जमुई विधानसभा से। तो ये थे हमारे साथ जमुई के पूर्व विधायक अजय प्रताप। अब आरजेडी के और रुख किया है। निश्चित तौर पर इन्होंने भरोसा जताया है कि जो आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं अर्चना रविदास, उनको व्यापक पैमाने पर लाभ होगा। अब देखना यह लाजमी होगा कि 4 जून को जब पिटारा खुलेगा तो आरजेडी की जो कैंडिडेट है वह कितने मतों से यहाँ जीतेगी, और 2024 के बाद 25 का जो विधानसभा चुनाव होगा, तेजस्वी यादव अजय प्रताप पर कितना भरोसा जताएंगे। धन्यवाद।